गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका का क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका क्विक रिवीजन करते हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है तो जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका क्या क्या है। माराकाइबो लेक वेनेजुएला में है, लार्जेस्ट लेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग है। दूसरा लेक आपका टीटिका का है, कहाँ है, बोलाविया और पेरू में है, पेरू में दोनों के बीच में है, ठीक है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड में है और नेविगेबल है। उसके बाद थर्ड लेक जो है वो आपका पोपो लेक है, बोलाविया में है, सूखने के कगार पर है। फोर्थ लेक जो है आपका लेक पेटोस है, ब्राज़ील में है, लगून लेक इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं माउंटेन में। माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका क्या क्या है। अकॉनगुआ हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन कहाँ है, अर्जेंटीना में। पैसिव वॉल्केनो है, कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है वहाँ पे। दूसरा है एल ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये आपका भी अर्जेंटीना में है, एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका थर्ड पेरू में है आपका, ठीक है। पेरू में दो माउंटेन है, एक मिस्टी और एक हाउसकरन हाउसकरन माउंटेन है, दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्वाडोर में। एक्वाडोर में आपका कोटोपेक्सी और चिम्बोरो, ये दो माउंटेन है। मैंने आपको मैप में ऑलरेडी दिखा चुका है तो बस हम लोग क्विक रिवीजन एक मार रहे हैं। कोलंबिया में हमारा है कोरिडेला, सी से याद रखना, कोरिडेला। एक्वाडोर में दो है, कोटोपेक्सी और कोलंबिया चिम्बोरो। पेरू में आपका हॉस्करन और मिस्टी माउंटेन। अर्जेंटीना में दो है आपका कॉन्गुआ और ओजस डेल सलाडो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो सबसे पहला आटाकामा डिजर्ट चिली में है। यहाँ से एक कोल्ड करंट जाता है, हम्बोल्ट कोल्ड करंट, जिसके कारण से डिज़र्ट में भी इफेक्ट होता है, ठीक है। ड्राइएस्ट डिज़र्ट ऑफ साउथ अमेरिका बोलते हैं। और दूसरा डिज़र्ट जो है वो पैटागोनिया डिज़र्ट है अर्जेंटीना में, ठीक है। वो एंडीज़ माउंटेन के लीवर्ड साइड में है, इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, और ये मैं देख देख के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खुद याद है, बस मैं अपने कंफर्म कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद मैं देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ग्रासलैंड दो टाइप का होता है, एक टेम्परेट और दूसरा होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं, जो ग्रासलैंड आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और टेम्परेट जो बियॉन्ड आता है वो दोनों लेटीट्यूड के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग का ग्रासलैंड कहाँ है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला में कौन सा ग्रासलैंड है, लानोस ग्रासलैंड। लानोस ग्रासलैंड के पास कौन सा रिवर है, ओरिकेनो रिवर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील में C1 C2 C3, कौन सा है C1 C2 C3, तो आपका है एक कटिंगास, सेराडोस और कैंपोस, ये तीनों आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। वेनेजुएला भी आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, याद रखना है ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं आपका अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में एक ग्रासलैंड है, पंपास ग्रासलैंड, ठीक है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड, अगर आप देखोगे लैटिट्यूड्स तो वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे है पंपास ग्रासलैंड। यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट ग्रास है जिसका नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं बोलाविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये आपका जो है मिक्स्ड ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट। इसका नाम है चाचो ग्रैंड चाओ बोलो या ग्रैंड चाचो बोलो, जो भी याद रहे आपको। मिक्स ग्रासलैंड है, ठीक है, दोनों पड़ता है। कंट्री याद रखना, बोलाविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ठीक है। ये तो ऐसे याद करना है एकदम बढ़िया। सब हम लोग आ जाते हैं प्लेट्यू में। प्लेट्यू कितने टाइप के होते हैं भाई, हमने दो टाइप के प्लेट्यू पढ़े हैं, एक इंटर माउंट, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है पिड माउंट। पिड माउंट क्या होता है, फुटहिल में बना हुआ रहता है प्लेट्यू, और इंटर माउंट क्या है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्लस हम लोगों को ये भी याद रखना है कि जो प्लेट्यू होता है वो एलिवेशन उसका कितना होता है, 300 से 800 मीटर तक होता है, और टॉप फ्लैट रहता है, मतलब सपाट रहता है, जिसमें लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्लेट्यू है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कौन सा प्लेट्यू है, पैटागोनिया प्लेट्यू है, ठीक है। पिड माउंट है। पिड माउंट कहने का मतलब है कि फुटहिल में बना हुआ है। किसके फुटहिल में बना हुआ है, तो भाई एंडीज़ के फुटहिल में बना हुआ है। एंडीज़ ही पहाड़ जो है वो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा रेंज है, एंडीज़ रेंज, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लीवर्ड साइड में। उसके बाद फिर हमारा दूसरा जो प्लेट्यू है वो है आपका पेरू और बोलाविया के बीच में, कौन सा है, बोलावियन प्लेट्यू। ये क्या है, इंटरमाउंट प्लेट्यू है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है एंटीप्लानो प्लेट्यू है ना। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इंटरमाउंट, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरा में, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में दो है, मोटो ग्रासो प्लेट्यू और आपका है एक बोरोरेमा प्लेट्यू। इतना याद हो गया। अब हम लोग आते हैं रिवर पे, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। वेनेजुएला में सबसे पहला मैंने अभी आपको लानोस के साथ बताया था कि कौन सा रिवर है, तो ओरिकेनो रिवर है। लानोस ग्रासलैंड वहीं पर है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। उसके बाद वाटरफॉल, एक हाईएस्ट वाटरफॉल साउथ अमेरिका का, एंजल वाटरफॉल, उसी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोलंबिया में। कोलंबिया में कौन सा आपका रिवर पड़ता है, मार्गडेलेना रिवर है। मार्गडेलेना रिवर कहाँ मीट होता है,
कैरेबियन सी में मिलता है जाके, ठीक है। मैप में आप ढूंढना ये सब, पहले एक बार क्विक रिवीजन हम लोग बस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं तीसरा रिवर जो है वो ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में। कौन सा है? पराना रिवर है। पराना रिवर का ओरिजिन कहाँ है? ब्राज़ील में है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डैम है इताइपू डैम, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जो साउथ अमेरिका का है, वो है आपका अमेजॉन रिवर, ठीक है। अमेजॉन रिवर को ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन है आपका पेरू में, एंडीज़ माउंटेन, और उसका जो ओरिजिन है वो मंतारो रिवर के साथ है, मंतारो रिवर के साथ। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ट्रिब्यूटरी। इसका अमेजोन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सा है? मदीरा रिवर। मदीरा रिवर जो है और अमेजोन रिवर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद फिर लार्जेस्ट रिवर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड मतलब चौड़ाई के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल रिवर के बाद। उसके बाद फिर हम लोग इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मकापा। ये जो रिवर अमेजोन जो है जो अमेजोन रिवर का रिवर माउथ है वो उसको मकापा बोलते हैं, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में जाकर मिलता है। और यहाँ जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसको सेल्वास भी बोला जाता है, बस इतना याद रखना है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, साउथ अमेरिका का मैप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अफ्रीका। पॉलिटिकल प्लस फिज़िकल दोनों देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूरोप से साउथ अफ्रीका कहाँ पे अलग होता है, ठीक है। स्पेन और यहाँ मोरक्को। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर यहाँ पर है, ठीक है। ये यूके के द्वारा हैंडल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सारा यूके देखता है स्पेन में जो एरिया है। उसके बाद यहाँ है क्यूटा, ये स्पेन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको अलग करता है? अटलांटिक ओशियन को और मेडिटेरियन सी को। उसके बाद फिर यहाँ पर एक एल्ब्रॉन सी भी है, तो ये भी याद रखना है कि अटलांटिक एशियन जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक ओशियन और एल्ब्रॉन सी को भी अलग करता है। या फिर आप ऐसे देख लो कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को भी अलग करता है। दूसरा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक सनाई कैनाल है जिस पे हमारा स्विस कैनाल बना हुआ है, इजिप्ट के पास है, ठीक है। ये सनाई पेनिनसुला, कैनाल नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, सनाई पेनिनसुला, ठीक है। इसी पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका एक कैनाल बना हुआ है जिसका नाम है स्विस कैनाल, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट को सीधा हमारे इंडिया से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, ठीक है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि वाई स्विस कैनाल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। आपको इंडिया के परस्पेक्टिव से ही देखना है कि स्विस कैनाल क्यों इंपॉर्टेंट है। अदर वर्ल्ड से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें ही साउथ अफ्रीका को पूरा घूम के नहीं जाना होता है, यहाँ से हमें घूम के जाना होता है सीधा मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये सब सारा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर है आपका रेड सी, ये है आपका स्टेट ऑफ बाबल मंडे। उसके बाद यहाँ पर है आपका इंडियन ओशियन जिसको यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसी को पार्ट जो है मैंने यहाँ पर कर रखा था बड़े में। रेड सी मैंने आपको बताया, ये है आपका स्टेट ऑफ बाबल मंडे। उसके बाद ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है आपका इंडियन ओशियन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गल्फ ऑफ नहीं गल्फ ऑफ एडन स्टेट ऑफ बाबल मंडल किसको किसको जोड़ता है, ठीक है, तो रेड सी भी हो सकता है ऑप्शन, रेड सी ऑप्शन होगा, गल्फ ऑफ एडन होगा, इंडियन ओशन नहीं होगा। अगर इंडियन ओशन भी रहेगा तो ये आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मतले, सबसे पहले फिजिकल मैप में, सॉरी पॉलिटिकल मैप में। मतले का मतलब क्या है? मतले का मतलब है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। इतना याद रखना। मतले एम का जो मोरक्को का कैपिटल है वो कहाँ है? राबत, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सिटी क्या क्या है? माराकेश है, रेड सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कासाब्लांसा जो कि केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं MA मतले अल्जीरिया। अल्जीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अल्जीरिया का कैपिटल अल्ग्रीज, ठीक है। वहाँ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, मतलब बरसात सॉरी ठंड में बरसात होना। उसके बाद तुनिशिया का कैपिटल बहुत आसान है, तुनिश। लीबिया का कैपिटल ट्रिपोली, लीबिया का कैपिटल ट्रिपोली है। यहाँ पे दो चीज़ और याद रखना है, एक तो है आपका गल्फ ऑफ सिद्रा जो कि यहाँ पर अगर आप मैप देखोगे तो जब आप लीबिया देखोगे तो वहाँ पर एक ऐसा करके मार्क है, वहाँ पर गल्फ ऑफ सिद्रा, वहाँ का जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो बेंगाई पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल क्या है? सिराको। उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या है? पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है, नाइल रिवर पे है, ठीक है, नाइल रिवर पे है। और आपका एक पोर्ट स्विस कैनाल है जो मैंने अभी आपको सनाई पेनिनसुला पे दिखाया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सूडान S1 S2 सूडान, साउथ सूडान। सूडान का कैपिटल क्या है? सूडान का कैपिटल है खार्तूम, और ये रेड सी से कनेक्टेड है। साउथ सूडान वहीं पर अगर हम लोग देखे तो उसका कैपिटल है आपका जुबा, और उसका जो वो है लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना कि जो लैंडलॉक कंट्री है वो सब पे थोड़ा फोकस रखना, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन कर सकता है कि आप लैंडलॉक कंट्री और जो है पोर्ट, मान लो पोर्ट दे दिया इजिप्ट का पोर्ट आपको इसमें डाल दिया, ठीक है, कि
जो आपका अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है वो सूडान में है, तो नहीं ये नहीं है भाई, सूडान साउथ सूडान में है। तो साउथ सूडान एक लैंड लॉक कंट्री है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीड, ठीक है। सीड कैसे है, देखो यहाँ पे सोमालिया है, इजिप्ट है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ऐसे करके याद रखना। आपको मैप ऐसे बनाते हुए चलना है। यहाँ पे मतले, मोरक्को, अल्गेरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। फिर यहाँ पर आ जाओ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड, सॉरी यहाँ तक आ गया। उसके बाद S1 S2, इसी के साथ आपका सूडान है, उसके बाद साउथ सूडान है। फिर हम लोग यहाँ इस एरिया में आ जाते हैं। तो इस एरिया में क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर क्या है आपका सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ठीक है। इस तरह याद रखना है, मैप अपने उंगलियों में याद रखो। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा सीड, ठीक है। तो इरिट्रिया का कैपिटल क्या है, अस्मारा है। यहाँ का पोर्ट क्या है, मसावा पोर्ट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है मसावा पोर्ट। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, रेड सी से कनेक्ट करता है, बस मैप अगर याद रहेगा तो रेड सी आपको पता रहेगा कि कहाँ पर है इरिट्रिया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जिबूती का क्या है, जिबूती सिटी है, रेड सी से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो आपको लैंडलॉक कंट्री मिलेगा वो है इथोपिया आपका लैंडलॉक कंट्री है, इसका कैपिटल है अदीस आबा, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सोमालिया का कैपिटल क्या है, मकदीसू, ठीक है। सोमालिया का कैपिटल कहाँ है, मकदीसू। इसका जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो बरबेरा पोर्ट है, ठीक है, रेड सी से कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं KTM1M2। अब देखो हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो चुका, साउथ सूडान हो चुका, साउथ सूडान हो चुका है, मतले हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं KTM1M2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है। के से आपका केनिया हो जाएगा, टी से तंजानिया होगा, M से मालावी होगा, मालावी इस एरिया में, मोजाम्बिक इस यहाँ पे है, तो ठीक है, मालावी यहाँ पे है। चलो अब हम लोग केनिया का सबसे पहले देखते हैं। केनिया का क्या है कैपिटल, तो नैरोबी है, केनिया का कैपिटल नैरोबी है। इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, मोम्बोसा पोर्ट है इसका इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपको कोई एक यूट्यूबर है जो घूम रहे हैं पूरा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है ईस्ट पार्ट घूम रहे हैं, जो उनका नाम है परमवीर, वो अभी केनिया वगैरह हो, तो उनका यूट्यूब देखने से भी ये सब याद हो जाता है यार। तो मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे अगर आप याद करना चाहें तो याद हो जाएगा, ठीक है। केनिया का कैपिटल क्या है, नैरोबी है। उसका इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या है, मोम्बोसा। तंजानिया तंजानिया का कैपिटल क्या है, डोडोमा, ठीक है। डोडोमा उसका कैपिटल है। पोर्ट का नाम क्या है, दरसलाम पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर 2 आइलैंड है छोटे छोटे, जिसका नाम है पेम्बा और जंजीबार किस लिए फेमस है, तो वहाँ पर लौंग का कल्टीवेशन किया जाता है, लौंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं मालावी जो है आपका एक लैंड लॉक कंट्री है, जो कि मैंने आपको बताया कि मोजाम्बिक इधर है और मालावी इधर है, ठीक है। तो मालावी का कैपिटल क्या है, लिलोंगवे है, ठीक है। लिलोंगवे कैपिटल है मोजाम्बिक मालावी का, ठीक है। और आपका जो लैंडलॉक कंट्री है मोजाम्बिक का आ जाओ, मोजाम्बिक का कैपिटल आपका है मापेटू। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं Z1 Z2, ठीक है। Z1 Z2 क्या है, जिम्बाब्वे और जमेबिया। तो देखो जिम्बाब्वे और जमेबिया कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जिम्बाब्वे जमेबिया, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना, ऐसे नहीं जा रहे, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। तो या फिर अगर आप ऐसे अगर करोगे ऊपर से नीचे, तो आपको पहले जमेबिया फिर जिम्बाब्वे करना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, ZA पहले आता है, ZI बाद में आता है। तो जिम्बाब्वे हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, हरे है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद जमेबिया का कैपिटल क्या है, लुसाका है, और ये भी लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्रू। तो हमारे ऐसे हम लोग गए, ऐसे आ गए, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग आ गए हैं जमेबिया जिम्बाब्वे के पास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 3 छोटा कंट्री है जिसका नाम है ब्रू, BRU। तो सबसे पहले है ब्रूंडी, रवांडा, युगांडा। देखो अब हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री है तीनों का तीनों, ठीक है। ब्रूंडी का कैपिटल क्या है, बुजुम्बरा, ठीक है। रवांडा का कैपिटल क्या है, किगाली में एक एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था, ये आप ढूंढना। उसके बाद युगांडा का कैपिटल है कंपाला, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे हम लोग आते हैं तो बोस्टवाना, ठीक है। जस्ट आपका जमेबिया के बगल में ही आपको मिलेगा बोस्टवाना, ठीक है, बोस्टवाना। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, बोस्टवाना, अंगोला, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा नमीबिया। उसके बाद नीचे जो है आपका साउथ अफ्रीका कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, बोस्टवाना। अब ये जो है ना इस्टवानी और लिसोथो, तो ये जो 2 कंट्री है ना वो लैंडलॉक है साउथ अफ्रीका के अंदर ही। साउथ अफ्रीका के अंदर 2 आपको कंट्री दिखेगा जो कि छोटा है, जो एक इस्टवानी है और दूसरा लुसोथो, ठीक है। ये दोनों कंट्री आपको साउथ अफ्रीका के अंदर ही मिलेगा। हम लोग आते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है।
साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसपे 3 कैपिटल है, ठीक है, 3 कैपिटल। कौन सा है? तो सबसे पहले केप टाउन। केप टाउन का कैपिटल किस लिए फेमस है? तो केप टाउन फेमस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव कैपिटल उसको कहा जाता है केप टाउन के लिए। सारा लेजिस्लेटिव वर्क जो होता है वो केप टाउन से ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्लूमफोर्टिन। जस्ट केप टाउन के ऊपर ऐसे ऐसे देखोगे, साउथ अफ्रीका में जब देखोगे तो ऐसे ब्लूमफोर्टिन जो है आपका जुडिशरी कैपिटल है। उसके बाद फिर अगर हम लोग और ऊपर जाएँ तो प्रिटोरिया जो है आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल। तो साउथ अफ्रीका ही एक ऐसा कंट्री है जिसपे 3 कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव का अलग कैपिटल है, जुडिशरी का अलग और एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव का अलग, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है। उसके बाद जोनासबर्ग एक जगह है साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड के लिए फेमस है, जॉन गोल्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या क्या है? डरबन पोर्ट है, उसके बाद ईस्ट लंदन पोर्ट है आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। केप ऑफ अगुलास, केप ऑफ अगुलास साउथ अफ्रीका का जो है कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट पॉइंट है एकदम, ठीक है। साउथ ईस्ट पॉइंट एक केप ऑफ अगुलास है। उसके बाद फिर आपका केप टाउन भी आ जाता है, केप ऑफ गुड होप आ जाता है। बैन हम लोगों ने अभी आपको बताया बोस्वाना, अंगोला और नामीबिया कैसे है, BAN ऐसे आप देखोगे, ठीक है, ऐसे इस टाइप में ट्रायंगल शेप में वो आपको मिल जाएगा। जब आप मैप देखोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो हम लोग पूरा स्पीड पे चलेंगे, ठीक है। दिमाग में बैठा दो, एक रिवीजन चाहिए होता है हर 1 सप्ताह 2 सप्ताह में। नमीबिया का कैपिटल क्या है? विंडहॉक है, ठीक है। हॉट विंड, यहाँ पे जो एक विंड है हॉट विंड, और नामीब डिज़र्ट नमीबिया का फेमस है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे डिज़र्ट वाले पार्ट में, बस यहाँ याद रखो विंडहॉक। अंगोला का कैपिटल क्या है? लुंडा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सेंट्रल पार्ट में। जब हम लोग यहाँ अंगोला ख़त्म किए, नमीबिया ख़त्म किया, साउथ अफ्रीका ख़त्म किया, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे आएगा DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जस्ट बगल में आता है कॉन्गो। कॉन्गो के ऊपर में जब अगर आप जाओगे तो आपका आएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के ऊपर में अगर आप जाओगे तो चार्ट के बगल में आपका आता है कैमरून। कैमरून से बगल में अगर आप आओगे तो आपको मिलेगा गैबॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं आपको, मुझे याद है इसीलिए मैं आपको भी याद करवा रहा हूँ कि ऐसे याद करते हैं आप। हाथ से मैप बनाओ, ठीक है। आपको मैप दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पेज में अगर आप उस जब मैप का बात कर रहे हो तो आपको मैप दिखना चाहिए कि हाँ मैं किस जगह पे क्या बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट मुझे दिख रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपको, मुझे पूरा कंट्री दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा कंट्री कहाँ पर है, तो उस तरह आपको भी दिखना चाहिए। तो देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का आपका जो कैपिटल है वो किनशासा है, ठीक है। उसके बाद कॉन्गो में आ जाओ। कॉन्गो मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इधर है, सेंट्रल में है, उसके जस्ट बगल में आपको कॉन्गो है। कॉन्गो का कैपिटल क्या है? देखो कॉन्गो का कैपिटल आपका ब्राज़ील है। उसके बाद फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बेंगुई जो है आपका सेंट्रल अफ्रीकन, CAR बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद फिर चार्ट का कैपिटल आपका देख लो। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसका कैपिटल आप याद करो, बस आपका कंट्री का लोकेशन याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैमरून जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब चार्ट जाते हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद फिर आपका आ जाता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाद आ जाता है आपका चार्ट से बगल में आ जाता है कैमरून। उसके बाद कैमरून से बीच में घुसा हुआ है गैबॉन, ठीक है। उसके बाद N1 N2। अब देखो N1 N2 का मैं लोकेशन कैसे बताऊंगा, मेरा ये वाला पार्ट हो चुका है। N1 N2 यहाँ पर है, नाइजर। जब आपका यहाँ पर आपका चार्ट जब कंप्लीट होगा, चार्ट के जस्ट बगल में है नाइजीरिया। इसके बाद आपका है माली, उसके बाद है मुर्तानिया, उसके बाद है आपका वेस्टर्न मोरक्को, ठीक है। देखो मुझे ऐसे याद है, मुझे मैप दिख रहा है, कहीं पर भी मैं अगर किसी भी कंट्री को मैं बताऊँ तो मुझे सारा मैप दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं N1 N2 पे। तो नाइजीरिया, ठीक है। नाइजर का कैपिटल है नियामे, नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा, ठीक है। उसके बाद आ जा GTB। ये एक कंट्री है यहाँ पे, छोटा सा। जब आप ऐसे अफ्रीका में घूमते हो ना, ऐसे यहाँ पे ये वाला जो कंट्री है, घाना, टोगो, बेनिन, इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो आपका है ना यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया था गैबॉन से जब ऊपर की ओर जाओगे, ये जो सर्कल आपको मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे आप ये क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्ट करता है इक्वेटर और आपका सेंट्रल लाइन, प्राइम मेरिडियन जो इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पर उस जगह का क्या नाम है आप लोग मेंशन करना कमेंट पे, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, वहाँ पर आपका 3 कंट्री है, घाना, टोगो और बेनिन, ठीक है। तो कैपिटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप उतना याद रखो। मैं आपको इसमें 3 चीज़ बताऊंगा, क्या क्या बताऊंगा, मुझे क्या क्या याद रखना है। तो कि उसमें स्लेव कोस्ट किसको बोलते हैं, गोल्ड कोस्ट किसको बोलते हैं और ग्रेन कोस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेन कोस्ट जो है आपका लाइबेरिया में, ये भी जो है लाइबेरिया आपका जस्ट कैसे बताऊँ मैप में, N1 N2 पढ़े, N1 N2, उसके बाद जस्ट आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपको लाइबेरिया मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इसको बोला बोला जाता है लाइबेरिया को ग्रेन कोस्ट, ठीक है, लाइबेरिया को ग्रेन कोस्ट बोला जाता है, घाना को गोल्ड कोस्ट बोला जाता है, टोगो और बेनिन को आपका स्लेव कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। माली का मैंने लोकेशन बता दिया, N1 N2 पढ़ोगे उसके बगल में आपको माली मिलेगा, माली के बगल में आपको मुर्तानिया मिलेगा, ठीक है। देखो माली का कैपिटल क्या है, बामाको। मुर्तानिया का कैपिटल क्या है, जो भी है यार पढ़ लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको मार्जिन नहीं किया। उसके बाद फिर अब हम लोग आ जाते हैं अपना इम्पॉर्टेंट लेक, तो मैंने अभी नहीं करवाया है लेक, तो उससे पहले हम लोग रिवर कर लेते हैं और माउंटेन, रिवर डिज़र्ट कर लेते हैं। अब रिवर का इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, सॉरी इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग आ जाता है नाइल रिवर, सबसे बड़ा रिवर है दुनिया का नाइल रिवर, पता ही है। इम्पॉर्टेंट लेक देखो, लेक विक्टोरिया इसी यहीं से ओरिजिनेट होता है आपका वाइट नाइल, ठीक है। और दूसरा होता है लेक ताना, वहाँ से आपका ओरिजिनेट होता है ब्लू नाइल। ये दोनों मिल के कहाँ मिलता है, ये दोनों मिलता है आपका खार्तूम। खार्तूम कहाँ है, सूडान का कैपिटल है, याद रखना। यही एक ऐसा रिवर है नाइल रिवर जो कैपिटल और पोर्ट दोनों इम्पोर्टेंट मतलब है, ठीक है। अभी इसमें मैं दिखाता हूँ, मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, मैप के साथ मैंने आपको दिखाया था। तो लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होता है आपका कौन सा, ओरिजिनेट होता है वाइट नाइल। दूसरा क्या होता है, लेक ताना से आपका स्टार्ट होता है ब्लू नाइल। ये दोनों जब मिलता है खार्तूम में, खार्तूम कहाँ है, सूडान में, ये बन जाता है नाइल रिवर, ठीक है। आसवान डैम इसी में है, आसवान डैम इसी में है। नासिर लेक, याद रखना, नासिर लेक में आसवान डैम है और ये इसी नदी पर बना हुआ है। मेडिटेरियन सी में जाके मिलता है नाइल रिवर, ठीक है। कौन सा पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, इजिप्ट में। अभी मैंने बता रहा था, जब मैं बता रहा था इजिप्ट, तो उसके बाद कैपिटल कौन सा है, सिराको, याद रखना है ये वाला, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर है, सबसे सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का। उसके बाद ये क्या है, अदबुरा रिवर ट्रिब्यूटरी है इस नाइल का, ठीक है। नाइल रिवर हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा रिवर से मिल के बनता है, तो एक ब्लू नाइल और एक वाइट नाइल। वाइट नाइल कहाँ से मिलता है, तो लेक विक्टोरिया से। ब्लू नाइल कहाँ बनता है, तो लेक ताना से, इथोपिया में। इथोपिया का है लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना है ये सब। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नाइजर। नाइजर मैंने दिखाया था N1 N2, नाइजर रिवर, ठीक है। नाइगर रिवर फ्लो थ्रू 3-4 कंट्री है इसमें, ठीक है, 5 कंट्री है सॉरी, गिनिया, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजेरिया, ठीक है। ये ऐसे आता है, ऐसे ऐसे बहता है, ठीक है। मैप में देखोगे आपको पता चल जाएगा। बस आपको अभी के लिए रिवीजन, क्विक रिवीजन है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो बस कंट्री याद रखो, गिनिया, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजेरिया। इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या है, हारकोट पोर्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑरेंज रिवर, नीचे की ओर आ जाओ। ऑरेंज रिवर क्या है भाई, ये जो है नेचुरल बाउंड्री बनाता है किसका किसका भी, साउथ अमेरिका और नामीबिया, ठीक है। नामीबिया और साउथ अमेरिका। तो अब देखो मैप में तुमको फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैप तुमको याद होना चाहिए। नामीबिया किधर है, मैंने बैन पढ़ाया है अभी, बोस्टवाना, अंगोला और नामीबिया। तो नामीबिया यहाँ है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ से जाएगा नदी, ये दोनों के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में ऐसे बनाएगा नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ऑरेंज रिवर। उसके बाद आ जाते हैं लिम्पोपो। लिम्पोपो कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटता है ये, ठीक है। उसके बाद कंट्री कौन सा है, बोस्वाना है, जिम्बाब्वे है, जमेबिया है, सॉरी मोजाम्बिक है। 3 कंट्री है, सॉरी 3 कंट्री, ठीक है। अब देखो बोस्टवाना यहाँ है, जिम्बाब्वे इसका बगल में, ठीक है। बोस्टवाना, जिम्बाब्वे और ये आपका मोजाम्बिक, यहाँ से यहाँ तक मोजाम्बिक, ठीक है। तो जो नदी जो है वो ऐसे ओरिजिनेट होता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, मतलब इंडियन ओशियन की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऐसे जाता है, फिर ऐसे घूमता है, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटता है, फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटता है और इंडियन ओशियन में मिल जाता है। देखो बोस्वाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओशियन में जाके मिलता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जंजीबार रिवर, जंजीबार, ठीक है। 3 जेड है इसमें, रिवर जंजीबार। एक जंजीबार रिवर के लिए, एक जमेबिया और एक जिम्बाब्वे। और जमेबिया और जिम्बाब्वे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे है, Z1 Z2, ठीक है। तो Z1 अगर ऐसे मानोगे, जमेबिया ऊपर की ओर, तो जिम्बाब्वे नीचे की ओर, ठीक है, इस टाइप में। तो देखो क्रिएट नेचुरल बाउंड्री, जिम्बाब्वे और जमेबिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। उसके बाद कटंगा प्लेट्यू, ठीक है, कटंगा प्लेट्यू याद रखना इसमें। लेक विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया फॉल इसी नदी में है, विक्टोरिया फॉल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट, जो है रिवर आपका है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर है आपका, जिसका जायरे भी नाम है, उसको ऑल्सो अलग नाम से भी जाना जाता है, जायरे रिवर, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर कहाँ पर है, तो देखो भाई ओरिजिन का है DRC में, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेंट्रल में है, वहाँ ओरिजिन है। इक्वेटर को 2 बार काटता है, ये ऐसे जाता है, इक्वेटर को 2 बार काटता है। डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे गहराई वाला है,
नेचुरल बाउंड्री बिटवीन किसके किसके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो के बीच में, तो कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो इधर, ठीक है। तो इस टाइप में बनाता है। उसके बाद फिर क्या है, पेगामी ट्राइब यहीं पे पाया जाता है, इस रिवर बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। बोयामा वाटरफॉल इसी में है, इसी रिवर में, कॉन्गो रिवर। चलो हमारा हो गया है रिवर, हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं डिज़र्ट, ठीक है। साउथ अफ्रीका का डिज़र्ट, या पहले ग्रासलैंड से स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रासलैंड, दो ही ग्रासलैंड है। जैसे आप वीडियो में मैंने बताया था, दो ग्रासलैंड क्या क्या है। वेल्स ग्रासलैंड है जिसको टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में एकदम नीचे मिल जाएगा आपको, मैप में देखोगे। सूडान में आपका है सवाना ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। ये दोनों ग्रासलैंड हमारा हो चुका है। अब हमारा बचता है डिज़र्ट। डिज़र्ट में देखो यार क्या है ना, छोटा ही है। एक तो सहारा डिज़र्ट सबको पता है, सहारा डिज़र्ट में कितने कंट्री है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिज़र्ट। तो देखो डिज़र्ट के अंदर डिज़र्ट है, ठीक है, मतलब रेगिस्तान के अंदर रेगिस्तान, ऐसा समझो, ठीक है। तो एक बोस्टवाना, बोस्टवाना डिज़र्ट है, कहाँ पर है, कालाहारी डिज़र्ट। बोस्टवाना में, सॉरी, बोस्टवाना कंट्री में है, कालाहारी डिज़र्ट है, जहाँ पर, जहाँ का एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिसको बोलते हैं बुशमैन ट्राइब, ठीक है। ओल्डेस्ट ट्राइब है साउथ अफ्रीका का, ये याद रखना, ओल्डेस्ट ट्राइब। और देखो नोट ऐसे ही बनाओगे, तुमको बस ओल्डेस्ट ट्राइब दिखे तो समझ जाना कि साउथ अफ्रीका का ओल्डेस्ट ट्राइब है, ठीक है, बोस्टवाना ट्राइब। उसके बाद फिर कालाहारी डिज़र्ट, ठीक है। कालाहारी डिज़र्ट कहाँ है, बोस्टवाना में। उसके बाद हमारा आ जाता है नामीबिया। नामीबिया में कौन सा डिज़र्ट है, नामीब, नाम से ही याद रख लेना, नामीब डिज़र्ट है, ठीक है। वेनेजुएला करंट कोल्ड करंट है, जिसके वजह से डिज़र्ट में भी अफेक्ट होता है अटलांटिक ओशियन का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सहारा डिज़र्ट में। सहारा डिज़र्ट में दो चीज़ से याद रखो, एक तो है अगा अर्ग और हमाडा। अर्ग और हमाडा का मतलब क्या होता है, अर्ग मतलब होता है सैंडी पार्ट, जो रेतीला पार्ट होता है उसको। हमाडा का मतलब होता है जो स्टोनी पार्ट, जिसमें चट्टान टाइप का, रेगिस्तान तो है बट वो ज़रूरी नहीं कि यार हर रेगिस्तान में मतलब आपको रेत ही मिले, ठीक है। रेगिस्तान का, मरुस्थल का मतलब ऐसा होता है जहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो ये बात याद रखना। कनारी करंट जो है आपका कोल्ड करंट है, कनारी कनारी कोल्ड करंट, वो आपका जो है सहारा डिज़र्ट के सामने साथ ही मतलब वहीं पर मिल जाएगा आपको। जैसे आपको कभी ऐसे फंसाने के लिए पूछ दिया जाए कि डिज़र्ट के मैंने ऐसे लिख रखा था कि कौन सा ये करंट कहाँ पर है, तो सहारा डिज़र्ट के सामने जो है वो कनारी करंट है। अटाकामा, अटाकामा मैंने अभी आपको बताया है, कहाँ पर बताया है ये मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है। वहाँ हम्बोल्ट करंट है, ठीक है। नामीब में वेनेजुएला, देखो यहाँ पर है ना वेनेजुएला करंट, सॉरी वेनेजुएला नहीं है, हाँ वेनेजुएला करंट, सॉरी माफ़ करना। तो ये मैंने लिख रखा था। उसके बाद फिर सहारा डिज़र्ट का मैंने दो चीज़ बताया, अर्ग और हमाडा। अर्ग का मतलब है सैंडी पार्ट, ठीक है, और हमाडा का मतलब है रॉकी पार्ट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है कि यहाँ पर कौन सा कंट्री है, कंट्री पहले हम लोग देख लेते हैं। सहारा डिज़र्ट जो है पूरा कंट्री में फैला हुआ है, एक जगह में नहीं है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट इसको बोला जाता है। तो कंट्री कौन सा है, सेनेगल है, मुर्तानिया है, माली है, बुकरेनिया फाल्सो है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, इरिट्रिया है, ठीक है। यहाँ तक ये इसका फैलाव है। सहारा डिज़र्ट को नीचे की तरफ ना फैलने के लिए एक साउथ अफ्रीका यूनियन एक जो है ट्री वॉल बना रहा है, जिसकी वजह से मतलब एक पेड़ लगाओ अभियान जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं, ताकि वो डिज़र्ट को रोका जा सके कि और साउथ अफ्रीका सदर्न पार्ट में वो ना फैले। तो उसका नाम क्या है, शाले, ठीक है। शाले, शैल बोलो या साले बोलो, जो बोलना है आपको बोलो, ठीक है। मुझे जो याद रह रहा है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि एक ट्री वॉल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिज़र्ट जो है और सदर्न पार्ट की तरफ ना फैले, ठीक है। एक है लीबियन डिज़र्ट, उसी में आपका है। लीबियन डिज़र्ट कहाँ है, लीबिया में है भाई। उसके बाद ये क्या है, इसको सिरिर भी बोला जाता है। अच्छा सिरिर का एक चीज़ और याद रखो, हमाडा, हमाडा का मतलब तो हम लोगों ने जान लिया कि रॉकी पार्ट होता है। सिरिर को भी रॉकी पार्ट ही बोला जाता है, ठीक है, स्टोनी पार्ट। तो सिरिर डिज़र्ट ऑल्सो नोन है सिरिर डिज़र्ट, लीबिया में। यहाँ पर एक आपका सहारा पार्ट ऑफ सहारा, देखो पार्ट ऑफ सहारा मैंने लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद सूडान में एक डिज़र्ट है आपका नूबियन डिज़र्ट, ठीक है। सूडान में आपका एक डिज़र्ट है नूबियन डिज़र्ट। अब देखो सेल और सेलवाज, ये दोनों में मैंने डिफरेंस कर रखा था, क्योंकि एक सेलवाज जो है वो आपका अमेजोन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, अमेजोन फॉरेस्ट को ही सेलवाज बोला जाता है, ठीक है। और सेल जो है वो आपका यहाँ साउथ अफ्रीका पार्ट का है डिज़र्ट, ठीक है। सेमी एराइड मतलब जो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो ट्री जहाँ लगा रहे हैं सदर्न पार्ट में, वो आपका डिज़र्ट को फैलने से रोकने के, तो वो सेमी एराइड है, डिज़र्ट भी है और उपजाऊ भी है उस टाइप में। अब हम लोग आ जाते हैं, डिज़र्ट तो हो गया, रिवर हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं ग्रासलैंड भी हो गया हमारा, बचा हमारा माउंटेन और लेक्स। तो पहले माउंटेन कर लेते हैं।
तो सबसे पहला माउंटेन हुआ साउथ अफ्रीका का। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं कोशिश करूँगा जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में कर दे। तो माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो एटलस माउंटेन क्या है? फोल्ड माउंटेन है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स ये होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, ये जब दो मिलते हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक है। तो ये फोल्ड माउंटेन कहाँ से कहाँ तक है? तो मोरक्को में है, अल्जीरिया में, तुनिस में। अब आपको अगर मैप याद है, मोरक्को MAT, ये याद रखना, MAT यहाँ से स्टार्ट होता है। तो M यहाँ पर है, A यहाँ पर है, T यहीं पर है बगल में, ठीक है। तो ऐसे, तो मतले का मैट में है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिस में। अब हम लोग आ जाते हैं जेबल तुबकल, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? मोरक्को में, पार्ट ऑफ एटलस माउंटेन, इसी का माउंटेन अलग पार्ट है, ठीक है। अब होगार अगार माउंटेन है, कहाँ पर है? अल्जीरिया में, अल्जीरिया, हाँ ठीक है, अल्जीरिया में है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं तिबिस्ती माउंटेन कहाँ पर है? लीबिया और चाद मैंने अभी आपको बताया। जब ऊपर की ओर देखो, मतले जब पढ़ोगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, अब लीबिया के जस्ट नीचे आपको चाँद मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर जो माउंटेन है उसको तिब्बती माउंटेन बोलते हैं। उसके बाद राजदासन माउंटेन कहाँ है? इथोपिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास इथोपिया है, ठीक है। माउंट केनिया में ही आपको मिल जाएगा, सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का। उसके बाद किलिमंजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है किलिमंजारो, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका है किलिमंजारो। उसके बाद कंट्री कौन सा है? तंजानिया, ठीक है। तंजानिया कंट्री में है आपका किलिमंजारो माउंटेन, हाईएस्ट पीक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का पार्ट है इसमें, लेकिन एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका है एक डक्सनबर्ग माउंटेन, कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका, एकदम नीचे आ जाओ, ठीक है। ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है, इंडियन ओशियन के पास है। उसके बाद माउंट कैमरॉन कंट्री में ही आपको मिल जाएगा, एक्टिव वॉल्केनो इसमें है। एक्टिव वॉल्केनो अगर आपका कोई पूछा जाएगा सवाल तो आपको ये याद रखना है कि एक्टिव वॉल्केनो का माउंटेन कहाँ पर है। एक मैंने आपको साउथ अमेरिका में भी बताया है कहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है, तो वो भी याद रखना है। एक्टिव वॉल्केनो एक दूसरा कैमरॉन में है, ठीक है। हमारा माउंटेन भी हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं लेक पे। लेक का क्लास मैंने अभी नहीं अपलोड किया है वीडियो, तो फिर भी मैं अभी आपको जल्दी में रिवाइज़ करवा देता हूँ। लेक ऑफ अफ्रीका, सबसे पहले इजिप्ट में 4 लेक है, ठीक है। अल मंजिले लेक, तिमशा लेक, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। ये कहाँ पर है? आपका जो सनाई पेनिनसुला है उसका पार्ट, जब ये बनता है आपका ना स्विस कैनाल, उसी में नॉर्थ टू साउथ में आप जो है ये सब मिला के जो आपका है लेक स्विस कैनाल को बनाया गया है, ठीक है। अल मंजिले लेक, तिमशा लेक, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। उसके बाद लेक नासिर को मैंने अभी आपको एक नाइल रिवर से कनेक्टेड बताया था कि यहाँ पर लेक नासिर से आपका क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आसवान डैम जो मैंने अभी बताया मैन मेड डैम है, ठीक है। कहाँ पर है? ये लेक नासिर आपका 2 कंट्री के बीच में है, बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान, ठीक है। नाइल रिवर का पार्ट है। अभी बताना मुझे कमेंट पे कि कहाँ पर है, ठीक है। इथोपिया में कौन सा लेक है? ताना, ये भी नाइल रिवर से कनेक्टेड है, ठीक है। देखो ब्लू नाइल याद रखना, ओरिजिनेट ब्लू नाइल जो है, नाइल जो है वो लेक ताना से ओरिजिनेट होता है। जिबूती में एक लेक है लेक असल, ठीक है। अब रिफ्ट वैली जो है मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा, तो मैं बीच में बताना भूल गया था कि उस पर क्या है। तो लेक है रिफ्ट वैली, क्या होता है कि जब दो एक टेक्टोनिक प्लेट बीच में फटने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर दरार जो बनता है उसको रिफ्ट वैली बोला जाता है। तो रिफ्ट वैली में जो है कुछ लेक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केनिया में भी एक रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली लेक का नाम है तुर्काना लेक, ऑल्सो नोन एज रेड ऑल्ट लेक, ठीक है। रिफ्ट वैली लेक तुर्काना याद रखना, केनिया में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं DCR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा, ठीक है। BRU जो मैंने आपको बताया था, ब्रूंडी, रवांडा और युगांडा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पर इस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेक है, 2 लेक है, एक एल्बर्ट और दूसरा है एडवर्ड। 2 लेक याद रखना, रिफ्ट वैली का एल्बर्ट और एडवर्ड लेक दोनों है, जो कि रिफ्ट वैली लेक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बिटवीन DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, ब्रूंडी और जमेबिया। अब देखो तंजानिया मैंने आपको बताया होगा KTM1M2 में, ठीक है। केनिया, तंजानिया, ठीक है। तो ये याद रखना। ब्रूंडी आपका BRU वाला में बताया था, जमेबिया यहाँ नीचे बताया था, DRC मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। तंगनाइका लेक है, रिफ्ट वैली लेक है, तंगनाइका लेक, रिफ्ट वैली लेक। उसके बाद लेक मालावी में ही है, याद रखना, ठीक है। लेकिन इस पर 3 कंट्री मिला हुआ है, जो है तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक, ये तीनों को मिला के वहाँ पर है। रिफ्ट वैली जब आप देखोगे आपको मिल जाएगा ये सब, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जब आप मैप में देखोगे। तो लेक मालावी, ऑल्सो नोन एज नाइशा लेक, ठीक है, रिफ्ट वैली लेक। अब हम लोग आते हैं
UKT का मतलब युगांडा, केन्या, तंजानिया, ठीक है। तो ये सारा ये रिफ्ट वैली लेक नहीं है, हाँ माफ़ कीजिए मैंने मेंशन कर रखा, नॉट ए रिफ्ट वैली लेक। लेक विक्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, लेक विक्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का, सोर्स ऑफ वाइट नाइल रिवर, ठीक है। यहाँ से देखो लेक विक्टोरिया, जब मैं रिवर पढ़ा रहा था तो वाइट नाइल का जो मैंने बताया था लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होता है, ब्लू नाइल आपका ताना रिवर से, ताना लेक से ओरिजिनेट होता है, और दोनों जो सूडान का कैपिटल है वहाँ पे जाके मीट होता है। सूडान का कैपिटल क्या है वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। पासेस थ्रू इक्वेटर, पासेस थ्रू दिस, ठीक है, मतलब जो लेक विक्टोरिया है इक्वेटर वहाँ से पास होता है। उसके बाद Z1 Z2 जमेबिया जिम्बाब्वे के पास एक लेक है, लेक करीबा, ठीक है, नॉट ए रिफ्ट वैली लेक। याद रखना रिफ्ट वैली लेक हमारा कौन सा है, लेक मालावी है, तंगनाइका लेक है, एल्बर्ट एडवर्ड है, और यहाँ पर एक है लेक तुर्काना, ये सब हमारा रिफ्ट वैली लेक है। लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली लेक नहीं है। उसके बाद लेक करीबा, ये रिफ्ट वैली लेक नहीं है, ठीक है। उसके बाद घाना में एक लेक है, लेक वोल्टा, ठीक है, रिफ्ट वैली लेक नहीं, लेक यही है, रिफ्ट वैली वाला मेंशन कर लेना किसी भी नोट में, ठीक है। एक लेक यहाँ पर भी है आपका माली में, फेगुवाइन लेक जिसको बोलते हैं, माली में फेगुवाइन लेक, ठीक है, अबाउट टू ड्राई, सूखने के कगार पर है, याद रखना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट से वो अधिकतर वैसा लेक को टारगेट करता है जो कि सूख रहा होता है, ठीक है, और न्यूज़ पे होता है। उसके बाद नाइजीरिया में एक लेक है ओगुटा लेक, ठीक है। उसके बाद बिटवीन चाड नाइजीरिया और कैमरून वहाँ पर एक लेक है, लेक चाड जिसको बोलते हैं, अबाउट टू ड्राई ये भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिवीजन, हमने 36 मिनट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कर लिया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सारा कुछ हम लोगों ने, रिवर देखा, लेक देखा, माउंटेन देखा, डिजर्ट देखा, ग्रासलैंड देखा, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अफ्रीका का हम लोगों ने पॉलिटिकल मैप भी देख लिया कि पॉलिटिकल मैप को कैसे याद करते हैं। तो ऑलमोस्ट 36 मिनट में हम लोगों ने सारा रिवाइज कर लिया 2 कॉन्टिनेंट। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस तरह रिवीजन करना है आपको भी, ठीक है। मैप उंगलियों में, खाली पेज देखो तो मैप तुमको दिखना चाहिए। साउथ अमेरिका भी देख रहे हो तो उसमें आपको मैप दिखना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए रिवीजन करो, जो जो आपका रिवीजन है इसी तरह फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करो, जल्दी जल्दी बोलो, रिवाइज होगा।